आप देख रहे हैं DTN लाइव न्यूज पर इस वक्त की खबर। चले हम कराते हैं आपको दिन भर की ताजा तरीन खबरों से रूबरू। घटना को अंजाम दिया गया था, क्या पूरा मामला है, आरोपी अरेस्ट कर दिए गए? देखिए, मानसरोवर कॉलोनी में परसों रात यानी 19/20 की रात में एक व्यवसायी के घर में कुछ बदमाश घुस गए थे और वहाँ जो सुरक्षा गार्ड था उसके साथ मारपीट करके उनके घर से कुछ सामान वहाँ से चोरी करके ले गए थे। इसमें हम लोगों ने आसपास के फुटेज देखे और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो फुटेज जो कैमरे लगे हुए हैं उससे हम लोगों को काफ़ी सहायता मिली और उसके फुटेज से हम लोगों ने हमारी टीम ने उस पर काम किया और लगातार कंटिन्यूस काम करते हुए CO सिविल लाइंस और SHO मझोला की टीम ने इस घटना को क्रैक किया। उसमें जो फुटेज थे उससे जो मुलजमान थे उनकी पहचान हुई थी और उसके बाद उसके पीछे अलग करके हम लोग उनको लोकेट कर रहे थे। आज सूचना मिली थी कि इसमें जो मुलजमान हैं जिनकी पहचान एक की नरेंद्र और दूसरा मनोज और तीसरा सोनू के रूप में हुई थी, ये तीनों जो माल था इनका कहीं ना कहीं लेकर के इसको अभी मैनेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। उस समय पुलिस ने इनका पीछा किया और हर्बल पार्क जो गागन नदी का एक पटरी है उस पर इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी को देख करके अभी आज से कुछ घंटे पहले घंटे पहले इन लोगों ने पुलिस की टीम पर भी अटैक किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें जो नरेंद्र था वो घायल हो गया और उसके बाद बाकी दो वहाँ मौके से हमारी टीम ने दौड़ा के पकड़ लिया। इसमें मनोज और सोनू है। नरेंद्र बेसिकली ढक्का का रहने वाला है, थाना क्षेत्र मझोला, और जो सोनू है ये कटघर डबल फाटक का रहने वाला है और मनोज काशीराम डबल स्टोरी का है। बेसिकली नरेंद्र इलेक्ट्रिशियन है और ये घरों में जाकर के काम करता है। इसको ये जानकारी थी जो मानसरोवर कॉलोनी में जहाँ ये घटना घटी, जहाँ घटना कारित की इन लोगों ने, उस घर में एक इलेक्ट्रिशियन का काम किया है। इसको उस घर का पूरा आइडिया है। इसको जानकारी मिली थी कि जो इस घर के मालिक हैं ये बाहर जा रहे हैं और तभी उसका फ़ायदा उठा करके इन तीनों ने प्लान किया और प्लान करके ये एंटर किए। एंटर करने के बाद इन लोगों ने शीशे तोड़ करके कुछ सामान वहाँ से ले गए। उसके बाद उस बीच में जब उसमें जो गार्ड ने प्रतिरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की, उससे वो उसकी उंगली कट गई थी, घायल भी हो गया था वो। और हम लोगों ने इस तीनों को अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जो नरेंद्र है वो अभी अस्पताल में है। बाकी जो दो हैं इनको आपके सामने लाया गया है। इसमें जितना माल ये लोग लेकर गए थे वो 100% माल हम लोगों ने रिकवर किया है। आज बेसिकली जो जिस गाड़ी से ये भाग रहे थे, जिस गाड़ी से इस अपने सामान को मैनेज करना चाह रहे थे, वो गाड़ी नरेंद्र की स्विफ्ट डिज़ायर थी। उसको भी हम लोगों ने कब्जे में लिया है और ऑलमोस्ट सारा माल हम लोगों को बरामद हुआ है। वहाँ से DVR भी ले गए थे चूँकि उस घर में काफ़ी कैमरे लगे हुए थे जिसकी जानकारी नरेंद्र को थी और कैमरे भी नरेंद्र ने ही लगाए थे, तो इसको DVR के लोकेशन की जानकारी थी, उसको भी ये वहाँ से ले गया था। तो ये सारी चीज़ें DVR भी बरामद हुई हैं और ये 100% ये घटना विद इन फ्यू आवर्स हम लोगों ने इसे क्रैक किया है और इसमें जो टीम है उस टीम को SSP साहब की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया गया। क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, क्यों अंजाम दिया था इन्होंने? देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो हम लोग अभी पता कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र जो मेन किंगपिन था जिसको गोली लगी है, ये इलेक्ट्रिशियन है बाय प्रोफेशन और ये घरों में जाके काम करता है। इसको आइडिया है कि किसके घर में क्या है और जब भी काम करने जाता है तो वहाँ चीज़ों को लोकेट करता है। और इसको जब ये पता चल गया था कि जिस घर में इन लोगों ने वारदात करी उसके मालिक केरला गए हैं, तो इन्होंने अच्छा मौका समझ करके और तब जाके वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया। कितने दिन तक इन्होंने प्लान तैयार किया, किस तरीके से पूरा करके क्या? देखिए, जो नरेंद्र बेसिकली ये जानता है मनोज को और सोनू को। ये तीनों अलग अलग हैं और इन लोगों का साथ साथ काम करना है, उठना बैठना है और तभी इन लोगों ने प्लान किया। और बेसिकली नरेंद्र ने ही सारी कहानी बताई थी इन लोगों को, क्योंकि उसी को ऐसे घरों का आइडिया होता है और सामान का आइडिया होता है। थैंक यू।